एसएससी का सबसे बड़ा डर, द ब्लैक बुक। या तो रटो, नहीं तो टॉपर्स का तरीका फॉलो करो। पर फिर भी एक हफ्ते में सब साफ, तरीका ही गलत है। तो जरा ठहरो और स्मार्ट तरीका अपनाओ। पढ़ने से ज्ञानी, पूछने से बलवान, पूछने से बलवान। अर्थात जो चीजें सिर्फ पढ़ी या सुनी जाती हैं वो अक्सर जहन से यूं ही निकल जाया करती हैं, किंतु मजाल है कि हम वो बात कभी भूलें जिस पे किसी से बहस या सवाल जवाब हो जाता है। जी हाँ, तो इसी सीख को लागू करके हम अपनी इस पहाड़ रूपी वोकैब की किताब को, जो कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य के आड़े आ रही है, को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इस सफर में हम एक शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे जो है जेमिनी। नमस्ते, आप क्या चाहते हैं कि मैं आज से आपकी क्या बनूं? हे जेमिनी, आज से तुम मेरे वोकैब के प्रैक्टिस पार्टनर हो और एसएससी सीजीएल के वोकैब एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैं आज से आपका एसएससी सीजीएल वोकैब एक्सपर्ट और प्रैक्टिस पार्टनर हूं। शुरू करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? 1. नए वोकैब शब्द सीखें। 2. क्विज करें। 3. किसी खास शब्द का मतलब। बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू और टीचर्स का लेक्चर फिल्टर आउट करने के बाद जो सबसे बेहतरीन नियम सामने आता है वो ये है कि इस बुक में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें फोकस सिर्फ 3 चीजों पर करना है: वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो अभी तक का नियम ये था कि हम इन 3 मेन चैप्टर्स को लेंगे और अपने सुविधा अनुसार सुबह उठते ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 से 15 वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस से 10 से 15 वर्ड्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से 10 से 15 वर्ड्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और जो वर्ड्स हमें नए और टफ लगेंगे हम उन्हें हाईलाइट करते चलेंगे। और शाम को सोने से पहले हमें उसे एक बार देखना होता है एंड देन अगले दिन सुबह उठने के बाद वो सारे वर्ड्स फिर से देखने होते हैं और अपने दिन के अगले 30 वर्ड्स को पढ़ना होता है। क्योंकि ये नियम टॉपर्स और टीचर्स का बनाया हुआ है तो हम इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, पर फिर भी हम स्मार्ट तरीके से और बेहतर स्पीड से हम इस पूरी किताब को याद कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जेमिनी ऑन करना है और आपने जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं उसके फोटोज को जेमिनी पे अपलोड करना है, जैसा कि मैंने किया। और मैंने जेमिनी से ये भी कहा कि OWS का सीरियल नंबर 179, इडियम्स का सीरियल नंबर 5, 8, 10, सिनोनिम्स का सीरियल नंबर 3, 5, 7, 8, 9 का एक MCQ क्विज बना कर दो और 1 by 1 ही पूछना। तो फिर क्या था, एंटर करते ही जेमिनी ने उसी फॉर्मेट में मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया और मैंने भी बिना गलत सही के परवाह के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जो मुझे लगता था। मैं बस ब्रेन को चैलेंज करना चाहता था कि मैंने अभी वर्ड्स पढ़ा है और देखो तुम्हें याद नहीं हुआ। अब मेरा ब्रेन हर जगह से हटके डायरेक्ट इसी पे फोकस करेगा और बड़े ध्यान से देखेगा इन वर्ड्स को। और अगर आपको भी एक्टिव लर्निंग करनी है तो अपने ब्रेन को चैलेंज करना पड़ेगा। और क्विज खत्म होने के बाद रिपोर्ट मांगना ना भूलिएगा, क्योंकि वोकैब टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट तो बहुत जरूरी होता है। और जब रात को आपका सोने का वक्त हो तो थोड़ी देर पहले आप जेमिनी को जगाएंगे। जैसा कि मैंने जेमिनी से कहा कि मुझे गलत अटेम्प्ट्स का एक टेबल बना के दो क्विक रिवीजन के लिए, तो उसने मुझे एक प्रॉपर टेबल बना के दे दिया जिससे मैं क्विकली रिवाइज कर सकता हूँ सोने से पहले। आप चाहे तो सारे वोकैब्स का टेबल मांग सकते हैं या तो फिर आप फिर से एक बार क्विक क्विज कर सकते हैं, चाहे तो गलत वोकैब्स का या फिर सारे वोकैब्स का। फिलहाल तो मैंने जो गलतियां की थी बस उसी वर्ड्स का क्विज कर लिया और दैट्स इट। और फिर भी अगर वो वोकैब्स याद ना हो या फिर आपको नए से लग रहे हो तो आप भी मेरी तरह जेमिनी से बोल सकते हैं कि मुझे ये वोकैब्स नहीं याद हो रहे भाई साहब, मुझे एक निमोनिक्स बना के दे दो जो कि इंडियन से रिलेटेबल हो और एक टेबल फॉर्मेट में हो। और यकीन मानिए साहब, ये तुरंत एक निमोनिक तैयार करके दे देता है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिलहाल तो मैंने सिर्फ गलत अटेम्प्ट्स का ही निमोनिक मांगा है, आप चाहे तो सारे वोकैब्स का एक कंप्लीट निमोनिक्स मांग सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब है कम होना, घटना। पर अबेट को हम बोल सकते हैं कि अब 8 बज गए और उससे एक स्टोरी रिलेट कर सकते हैं कि अब 8 बज गए, तूफान कम हो गया होगा, घट गया होगा। तो अबेट मतलब घटना, कम होना। जैसे एक और वर्ड है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब है अपहरण करना,
पर ये इतनी आसानी से याद होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम अबडक्ट को बोलें अबडकैत और एक स्टोरी बनाएं कि अबडकैट आ गए हैं और उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया है। तो अबडक्ट मतलब अपहरण करना। अब ये स्टोरी ना भूलेगी और ना ही ये वोकैब। संडे के लिए मेरे पास कुछ खास है दोस्तों। मैं संडे के दिन क्या कर सकता हूँ जेमिनी से कि मैं उसको बोलूँगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस हफ्ते में का एक इंटरैक्टिव क्विज डिज़ाइन करके दो बेस्ट यूआई के साथ। और आपको एक ऑप्शन ऑन कर लेना है कैनवास। फ़ोन हो लैपटॉप हो पर आपका ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए क्योंकि जो क्विज है वो यहाँ नहीं बनेगा, वो कैनवास पे ही प्रिंट होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, जेमिनी कोडिंग वोडिंग करेगा, लेकिन उसके बाद आपका क्विज तैयार हो जाएगा जैसे कि मेरा तैयार हो गया है। तो मैंने इस हफ्ते 29 क्वेश्चन गलत किए हैं और इसी का क्विज अब मैं करने वाला हूँ। और फिर भी अगर मुझे लगेगा कि ये कुछ वोकैब्स मुझे नहीं याद हो रहे हैं तो उसका निमोनिक्स बनवा लूँगा। और अगर फिर भी याद नहीं होगा तो मैं उन वोकैब्स का 1-2 एग्जाम्पल लिखवा लूँगा जेमिनी से और महज मुझे एक बार रिवीजन करना होगा और दैट इज़ इट। क्योंकि मैंने हिंदी में टाइप किया था तो क्विज भी हिंदी में आया है, पर आप चाहे तो बोल सकते हैं कि एसएससी के तरीके से क्विज दो या फिर इंग्लिश में क्विज दो, तो वो उसी प्रकार से क्विज देगा आपको। और अगर आपका मन है कि आपका दोस्त भी एक क्विज करे या फिर भविष्य में आप दोबारा जब रिवीजन करें तो ये क्विज पे वापस आए, तो आप इस शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो एक शेयरेबल पब्लिक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप उसे कॉपी करके सेव कर लेते हैं या शेयर कर लेते हैं तो आप भविष्य में जब भी वो लिंक ओपन करेंगे तो आपका क्विज आपके सामने होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शन वाइज क्विज करें तो आप भी मेरी तरह बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ सिनोनिम्स के ही क्विज बना के दो, जो कि मैंने इस हफ्ते में गलतियां की है, तो आपको वो बस सिनोनिम्स के ही क्वेश्चन पूछेगा। तो जनाब ये जो मेथड है वो हवाई मेथड नहीं है, ये वेल रिसर्च्ड और प्रैक्टिकल मेथड है। तो आइए जल्दी से इसके कंपैरिजन देख लेते हैं। बुक रटने से आप 70% तक भूल जाया करते थे, लेकिन एक्टिव रिवीजन से आपको 90% तक चीज़ें याद रहेंगी। और जिसमें आपके घंटों बीत जाते थे वो आप 3 गुना फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि आप टारगेटेड स्टडी करेंगे यहाँ पे। और जो रिवीजन आपको मैनुअली किताब खोल के स्टडी टेबल पे करना पड़ता था वो आप अपने फ़ोन से घूमते टहलते खाते पीते बाग बगान खेत खलियान कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जो वो कैब आपको बोरिंग लगता था अब निमोनिक्स और टेबल और फोकस स्टडी की वजह से आपको काफ़ी आसानी और फन लगेगा करने में। तो आप भी इस मेथड से अपनी बोरिंग पढ़ाई को रंगीन बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।